जिंदगी जीने के 7 तरीके। जब अकेले हो तो अपने गलत विचारों को कंट्रोल रखो। जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपनी जीभ पर कंट्रोल रखो। जब आप गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर कंट्रोल रखो। जब आप ग्रुप में बैठे हो तो अपने व्यवहार पर ध्यान रखो। जब आपकी कोई तारीफ करे तो अपने घमंड पर नियंत्रण रखो। जब आपके बारे में कोई गलत बोले या कहे तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। आप वह करें जो आपको बेहद पसंद हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आज का विचार और अब सुनते हैं आज का सत्संग। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी के एक बहुत ही प्यारे से बेटे ने ये सत्संग हमें भेजा है। बहुत ही पॉजिटिविटी से भरे होते हैं उनके सत्संग। वह हमेशा अपने छोटे छोटे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। और संगत जी, जो सबसे पहले गुरु जी के चरणों में लाइक और शेयर समर्पित करेगा, गुरु जी उसकी हर ब्लेसिंग्स को पूरा करेंगे। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का मेरा बस सत्संग बहुत स्पेशल है। बीते कुछ एक दिनों से मेरी जो बेटी है उसको रात को सोने में दिक्कत आ रही थी। वो अपनी आधी नींद कवर करके उठ जाती थी रात को और रोती थी। मतलब नींद में ही उसे कुछ मतलब कि परेशानी होती थी, डिस्टर्बेंस होती थी, जिसके कारण वो अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाती थी। और माता पिता का दिल तो दुखता ही है जब बच्चे के साथ ऐसा हो। बट चलो, गुरुजी ने पता नहीं थोड़ी थोड़ी पीड़ा देकर उसका कौन सा कष्ट का निवारण किया है, हमें नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि जिसके साथ गुरुजी होता है उसके साथ अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि बुरा हो रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई ही छुपी होती है। संगत जी, आप ज़रूर विश्वास करें। गुरुजी हमारे कर्मों को अपने सर पर लेते हैं, हमारे कष्टों को 90% तक टाल देते हैं। ठीक है संगत जी, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और जो भी आपको वर्तमान में अपने ऊपर मतलब कि अभी प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ, या गुरुजी मेरी सुनते नहीं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी को पता है, वो अगर चाहे तो पल भर में सब कुछ सही कर दे। बट जब एक राजा राजगद्दी पर बैठता है सही मायने पर, है ना, तो वो उस चीज़ के काबिल होना चाहिए। अगर मान लो आप 10वीं के छात्र हैं और आप ये कहें कि मैं बिना पेपर परीक्षा देकर ही मतलब मैं पास होना चाहता हूँ, तो उस पास होने की वैल्यू क्या रह जाएगी। वो आपकी लाइफ में वो नॉलेज वो इम्प्लीमेंट कहाँ कर पाएंगे आप। बस इसी तरह से अगर हम काबिल ना बने तो कल को वो बड़ी से बड़ा मुकाम अगर गुरुजी हमें दे दे तो उस मुकाम का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो सफ़र पर चलने की ठानता है, सोचता है, बल्कि सफ़र की कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं हटता। बस सहारा गुरुजी का होता है, वो हिम्मत गुरुजी की होती है। तो संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, है ना। और गुरुजी पल पल हमारे साथ होते हैं, हर परीक्षा में भी हमारे साथ होते हैं। और जो ये कहा जाता है कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो परीक्षा में भी पावर, वो एंथुजियाज़म, है ना, वो आत्मबल गुरुजी ही देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का कल मुझे आदेश था एक सत्संग के ज़रिए कि अगर आपकी बेटी को दिक्कत आ रही है, तो कोई संगत जी बता रही थी कि हम उसे शिव मंदिर लेके गए, माथा टेका और तब से वो ठीक है। बस मैंने भी वही किया संगत जी, क्योंकि हमारे को हमारी सभी कठिनाइयों के जो जवाब होते हैं वो सत्संग में ही मिलते हैं। तो मैं भी आज अपनी बेटी को लेकर भोलेनाथ के मंदिर गया और वो बहुत खुशी से गई, है ना, और उसे बहुत अच्छा लगा। और यही गुरुजी की कृपा है। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे ज़रूर माफ़ करना आप। और गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा है। तो संगत जी, बीते दिनों काफ़ी दिनों से मेरे में अमृत वेला का जो था वो गैप पड़ गया था, जिसके कारण से मुझे वो एनर्जी फील ही नहीं होती थी जो पहले होती थी अमृत वेला करने से। और संगत जी, सच मानिएगा, जब आप अमृत वेला करना शुरू कर देते हैं ना, गुरु जी की ब्लेसिंग से ही होता है ये, तो आपका हर कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो जब मैं अमृत वेला करता था तो मैं एकदम पॉजिटिव बना रहता था और मतलब मेरा काम भी अच्छा होता था। और जब मैंने छोड़ दिया, जब मेरे से छूट गया, तो मतलब कि उतनी एनर्जी से मैं नहीं कर पाता था। तो संगत जी, अमृत वेले के ऊपर ज़रूर फोकस करें, और नहीं होता तो गुरु जी से अरदास करें, और गुरु जी से ही आपकी, गुरु जी ने चाहा तो ज़रूर करेंगे। और अगर ना भी कर पाए तो आप दिल छोटा ना करें, क्योंकि गुरु जी का तो ये कहना है कि आप गुरु जी को जब भी याद करोगे वही आपका अमृत वेला हो जाएगा। तो परमात्मा को याद करने का कोई समय नहीं होता, उनका कहने का मतलब ये है। बाकी सत्संग सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी की बहुत रहमत अपनी संगत के ऊपर होती है। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, बल्कि गुरु जी हमारे कर्म भी कटवाते हैं और हमारे काम भी बनवाते हैं। तो संगत जी, देखो, हमारे यहाँ हैवी रेनफॉल पिछले 2 दिन से लगा है कुल्लू मनाली में, और आज बर्फ़ भी आ गई है। तो ऐसे मौसम में ना ग्राहक कम निकलता है। तो फिर भी गुरुजी ने इतना सपोर्ट किया हुआ है कि हमारा खर्चा आराम से चल रहा है। और बाकी सराउंडिंग में मेरी जो दुकानें हैं उनके पास तो उतना भी काम नहीं है जितना मेरे पास है। वो तो लाज़मी सी बात है, बारिश में कस्टमर कम आएगा। इस चीज़ के लिए गुरुजी को बहुत 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 धन्यवाद। और गुरुजी की प्रेजेंस मेरी लाइफ में बहुत मायने रखती है। गुरुजी के आने के बाद बहुत सारी मेरी जो चीज़ें पहले ठीक नहीं थी वो अब ठीक हो गई है, मेरे रिश्ते अच्छे हो गए हैं। और संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए। अमृत वेला अगर हो सके तो आपसे ज़रूर 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 करिए। अमृत वेले की तो एक अलग ही पावर है। और अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो आपके कर्म भी काटेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी आपको शुक्राना सत्संग से ही मिलती है। तो संगत जी, ये ज़रूर करें, और गुरु जी के जो शब्द हैं उनको पढ़ें, गुरबाणी सुने, और गुरु जी के शुक्राने सत्संग सुनते रहें। नेगेटिव सत्संग को इग्नोर करें और अच्छे अच्छे पॉजिटिव सत्संग सुने। शिव पुराण को पढ़ें या सुने। संगत जी, ये सभी गुरु जी के ही उसमें आता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार गुरु जी का मुझे आदेश था कि पुत्र, तो शिवरात्रि का व्रत रखियो। तो मैंने इस बार रखा व्रत, और मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। मैंने शाम को ही एक समय अपना भोजन किया, और मेरी आज शिवरात्रि बहुत ही अच्छी हो गई। और संगत जी, गुरु जी का हाथ हमारे सर पर हमेशा रहता है, और आप हमेशा शुक्राना करते रहिए और मंत्र जाप जरूर करते रहिए। आपके जीवन में मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे। और जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, गुरुजी वो समस्या आपकी दूर करेंगे। गुरुजी के आज मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज आए सत्संग के द्वारा, जैसे कि पुत्र, तू अपनी स्किन प्रॉब्लम ठीक करना चाहता है तो मुझे पुत्र चंदन का तिलक लगा, जल प्रसाद पी। और गुरुजी समस्त हमारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही मार्गदर्शक बनकर सही कर देते हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। मिलते हैं संगत जी आपसे किसी और सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी की अपरंपार कृपा है। गुरु जी के सत्संग सुनने की वजह से और गुरु जी के मंत्र की वजह से और गुरु जी की असीम कृपा की वजह से मैं इतना पॉजिटिव हो चुका हूँ कि अब कहीं मेरी लड़ाई या बहस भी हो जाए तो भी मुझे रियलाइज़ नहीं होता और मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब कि घबराता हूँ, डरता हूँ। आज सुबह की ही बात है, मुझे एक मेरा पुराना मित्र मिला और किसी कारण से हमारी बहस हो गई, ठीक है, जिसमें कि मैं ही उसके ऊपर हावी रहा और वो मुझे गलती उसी की थी और वो मुझे ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाया, क्योंकि जब गुरुजी के सानिध्य से आप जुड़ जाते हैं और सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है, जो कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को तोड़ने में या उसका जवाब देने में सक्षम हो जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरु जी का मुझे कल मैसेज आया था कि पुत्र मैं तेरे घर सुबह आ रहा हूँ तो चाय का इंतज़ाम कर लीजिए। लेकिन मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं सुबह का इंतज़ाम नहीं कर पाया, मैं मेरा माइंड से स्किप हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ स्नोफॉल हुआ है ना, और मेरे माइंड में नहीं रही ये बात। बट मैंने फिर शाम को गुरुजी को चाय का प्रसाद का भोग लगाया। गुरुजी मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। गुरुजी की हम प्यारी सी संगत है और गुरुजी हमारे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।